हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपका यूपीएसआई रिजल्ट के बारे में। जो आपकी 28 मार्च जो आपकी 28 मार्च डेट वायरल हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग जो कांस्टेबल वगैरह हैं उनकी ड्यूटी लगी है किसमें, डीवीपीएसटी के लिए। डीवीपीएसटी के लिए आपकी जो है ड्यूटी लगी है आपकी 28 मार्च के लिए, आपका यूपीएसआई का डीवीपीएसटी कराने के लिए। और ये बहुत जो जो चीज है, खबर है जो वायरल हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, जो कोर्ट के जो आपकी 21 फरवरी को डेट थी आपकी 2021, जो री एग्जाम के लिए बच्चों ने कोर्ट में जो याचिका डाली है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, सरकार का इसमें क्या कहना है और सरकार इस पे क्यों दबाव डाल रही है। सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। सॉरी, देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना। यूपीएससी से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी और वीडियो को शेयर कर देना। उससे पहले एक मैं बता दूं आपको, टेक्स्ट बुक का आपका गोल्डन टिकट जो आपका ये ऑफर चल रहा है। अब 18 मंथ का ये पास है, 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई की जो नई वैकेंसी आ रही है 890 प्लस पदों पर, उसकी तैयारी कर रहे हो या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आपको मॉक पेपर सभी के सभी यहाँ पर फ्री मिलेंगे। अगर आप 399 रुपए का अगर आप जो ये पैक लेते हो और SP10 कूपन कोड लगाओगे तो 39 रुपए आपके इसमें बच जाएंगे। मतलब 39 रुपए आपकी छूट हो जाएगी 399 में। और 470 एग्जाम, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी यूपीएससी तक की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो जितने भी आपके मॉक पेपर है ये सब आपके ओपन हो जाएंगे एक ही पास में। तो आप लेखपाल के अगर आपको मॉक पेपर लगाने हैं, यूपीएसआई के लगाने हैं, कांस्टेबल के लगाने हैं, तो सभी मॉक पेपर आपके जो है टेक्स्ट बुक पास के आपका ओपन हो जाएंगे। और 6 मंथ की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 मंथ, 18 मंथ की आपको इसमें वैलिडिटी मिल रही है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप अगर कूपन कोड लगाओगे SP10 तो आपको 39 रुपए की छूट मिल जाएगी इस पे। ठीक है भाई साहब। तो देखिए, बात करते हैं, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपको ये खरीदना है। देखिए, यूपीएसआई जो आपकी 9534 है, आपने देखा होगा पीएचक्यू वाले भी और बहुत से अन्य जो ग्रुप्स हैं सब में बात चल रही है कि 28 मार्च से आपका डीवीपीएसटी कराया जाना है, प्रस्तावित है भर्ती बोर्ड के द्वारा। क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है आपको पता है, आचार संहिता लगते ही तुरंत की तुरंत जो इसकी प्रक्रिया है यूपीएसआई की, वो रोक दी गई। क्योंकि आपको पता है इसके तुरंत बाद अभी कांस्टेबल जो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है, कांस्टेबल की वैकेंसी का भैया आप जो है टेंडर जारी हो चुका है। इससे बाद में यूपीएसआई की जो न्यू वैकेंसी है, जो न्यू वैकेंसी है इसका टेंडर जारी होगा। 890 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। कांस्टेबल का आपका टेंडर जारी हो चुका है। जैसे ही इसके लिए आपकी कंपनी फाइनल हो जाएगी, आपकी जो नई वैकेंसी है दरोगा की, पद आपके कम लग रहे होंगे, 890 पद हैं, इसके आपकी जो टेंडर प्रक्रिया चल जाएगी। ठीक है, टेंडर प्रक्रिया इसकी चल जाएगी तुरंत के तुरंत। तो इस वजह से सारी की सारी प्रक्रियाएं रुकी हुई थी। अब जो बात चल रही है 28 मार्च की, यूपीएसआई 9534 का जो रिजल्ट है, रिजल्ट आने के बाद में डीवीपीएसटी आपका 28 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें बहुत से लोग बता रहे हैं कि हमारा मित्र है कांस्टेबल है और उसको भी उसकी भी ड्यूटी वहां पर लगी है डीवीपीएसटी के लिए। और ये मैंने पुष्टि करने की कोशिश करी है। तो एक कांस्टेबल है, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि जो भर्ती बोर्ड के द्वारा ये नोटिस भेजा गया है अति गोपनीय है। मतलब वो नोटिस वायरल ही नहीं होने दिया, गोपनीय है। अभी भर्ती बोर्ड अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है और मैंने उनसे बात करी है, तो वो कह रहा है कि हाँ भाई, मेरे कुछ मित्र हैं जो बता रहे हैं कि उनकी ड्यूटी, जो कांस्टेबल है यूपी पुलिस में, वही बता रहा है कि मेरे कुछ मित्रों की जो उसके साथ के कांस्टेबल है उनकी ड्यूटी 28 मार्च के लिए डीवीपीएसटी के लिए लगी है। उन्होंने बताया, मैंने कहा भाई नोटिस वगैरह का कुछ जुगाड़ हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि भाई नोटिस अति गोपनीय है, नोटिस अभी कहीं वायरल नहीं हुआ है, अगर वायरल होगा तो वो तो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। अगर मैं मंगाऊंगा तो इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिनरी एक्शन, और जो आपको पता है अगर विभाग, अगर आप किसी विभाग में काम करते हो और विभाग का कोई नोटिस गोपनीय होता है, क्योंकि आपको जो कसम दी जाती है, जो आपको ज्वाइन होने से पहले ट्रेनिंग के बाद में जो कसम दिलाई जाती है, ये गोपनीयता का भी दिलाई जाती है कि अगर आप डिपार्टमेंट की कोई गोपनीय चीज बाहर सिविलियन लोगों को नहीं बताओगे। तो उन्होंने कहा है कि ये जो नोटिस है ये गोपनीय रूप से है, आप देखो इसकी कितनी सच्चाई है, क्या है। क्योंकि जब तक नोटिस ना दिख जाए तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर उन्होंने बताया है कि कुछ उनके मित्र हैं जो सर्विस में है, पुलिस में है, उनकी ड्यूटी 28 मार्च को लग रही है आपका डीवीपीएसटी के लिए। तो उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके 28 मार्च से डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इससे पहले आपका रिजल्ट आएगा। तो आप ये मान के चलो 10 मार्च के बाद में आपका रिजल्ट आना संभावित है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इलेक्शन के तुरंत बाद आपका रिजल्ट आएगा। शायद ऐसा भी हो जाए कि 11 मार्च को आपका जो है शपथ ग्रहण समारोह हो और 12-13 मार्च को आपका जो है रिजल्ट घोषित हो जाए। और ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार नहीं आती है, आपको पता है, तो इसमें अब भाई कुछ देखो हम कह नहीं सकते। पर अगर सरकार यही रिपीट होती है तो इनका पूरा प्रोग्राम है भर्ती बोर्ड का
कि तुरंत के तुरंत इसका जो है रिजल्ट देकर 28 मार्च के समथिंग इसका डीवी पीएचडी करा लिया जाए, जो आपका यूपीएसआई 9534 आपकी वैकेंसी है। अब देखिएगा इसमें इतना जल्दी क्यों हो रहा है? देखिए असल में क्या है ना, जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसकी इतनी भारी वैकेंसी इसलिए आई क्योंकि विभाग में दरोगाओं की काफी कमी है। दरोगाओं की काफी कमी है, तो जो सिस्टम पर जो दरोगा होता है वो सिस्टम का नींव होती है। नींव मतलब समझ रहे हो, कोई बिल्डिंग है, उसकी जो नींव है, जो उसका बेस है, अब वो होता है, अगर बेस को हटा दोगे ना तो ऊपर से पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। तो जो पूरा जो वर्कलोड होता है ना, जो 90% डिपार्टमेंट में किसी भी किसी व्यक्ति पर वर्कलोड होता है, वो सब इंस्पेक्टर पर होता है, एसआई पर होता है। सब कुछ छोटे से लेके बड़े काम सब के सब आपके एसआई के ऊपर होते हैं। और डिपार्टमेंट में इनकी कमी भी है, बहुत कमी है, काफी कमी है। इस वजह से तुरंत के तुरंत इस भर्ती को पूरा कराया जाएगा। और जो सुनने में आ रहा है, दिसंबर तक आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आप कहोगे कि मार्च में आप डीवीपीएसटी करा रहे हो, फिर इतना समय क्यों लगेगा? तो देखिए यार, डीवीपीएसटी के बाद में बहुत सी चीज होती है, तुरंत के तुरंत ये नहीं है कि आपको 30 दिन में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जो उन्होंने मुझे बताया कि नवंबर दिसंबर तक, उन्होंने मुझे, हकीकत तो उन्होंने अक्टूबर बताया था कि अक्टूबर तक इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, पर फिर भी खींच तान के आप देखोगे ना, तो इस साल के एंड तक, दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अगर इस भर्ती में सब कुछ सही चला। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है बच्चों ने 9534 वाली भर्ती पर आपका सुप्रीम कोर्ट पर केस डाल रखा है कि भाई इसमें नकल चली है, इसमें फ्रॉड हुआ है बहुत सी जगह। अब देखिए ये इनके जो आरोप है कितने सच है कितने झूठ है, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। और कोर्ट में लगातार डेट्स लग रही हैं। अब आप कहोगे कि सर डेट तो लगातार लग रही है, पिछली बार कोर्ट ने ये कहा था कि अभी हमारे पास में टाइम नहीं है और इसको हम अगली सुनवाई पर डालते हैं। फिर 21 फरवरी को डेट लगी, उसमें 21 फरवरी को डेट लगी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। देखिए असल में सबसे जो मेन मुद्दा होता है ना, जो सरकार की तरफ से जो वकील होता है, क्योंकि अभी जो ये जो मुकदमा है ये आपके खिलाफ थोड़ी डाला गया है। ये मान के चलो पेटिशनर है कोई भी, वर्सेस जो वर्सेस होता है वो यूपी, जैसे चहल वाली जो मेन आपके याची है, चहल वर्सेस आपकी उत्तर प्रदेश वो होगी, उत्तर प्रदेश जो राज्य होगा, मतलब सरकार के विरुद्ध ये मुकदमा डाला जाता है। तो सरकारी तो कोई वकील खड़ा करेगी, सरकारी तो जो आपकी सरकार होती है वही तो डिसाइड करेगी कि इस केस में इस वकील को भेजना है, हमारा जो है हमारी बात रखने के लिए। क्योंकि सरकार की बात रखने के लिए, मान के चलो बच्चे आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार की बात रखने के लिए भी तो कोई वकील आएगा, तो वो सरकार के द्वारा नियुक्त होगा। और जो केस है इलेक्शन के आसपास डले हैं, और जो डेट लगी है वो इलेक्शन के बीच में लगी है। और अभी लगी है आपकी आचार संहिता, समझ रहे हो, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। तो चुनाव के बाद जो है, क्योंकि सरकार ही, जो आपकी सरकार है, सरकार ही वकील डिसाइड करेगी कि ये वकील केस लड़ेगा। और क्योंकि अभी कोई सरकार पावर में नहीं है, अभी तो चुनाव आयोग ही पावर में है, तो चुनाव आयोग तो सब वकील भेजेगा नहीं वहां पे। तो आप जो चुनाव के बाद है, चुनाव के बाद में जो सरकार नहीं आएगी या फिर यही सरकार रिपीट होगी, ये डिसाइड करेगी कि भाई ये वकील आपका जो है सरकार का पक्ष रखेगा। उसके बाद में आप मानो कि इसकी जो सुनवाई है अच्छे तरीके से चलेगी। अभी सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई वकील नहीं है वहां पर इस केस में, जो अभी तक मोटा मोटा मुझे पता चला है। अब ज्यादा मुझे इस लॉ वगैरह की नॉलेज नहीं है, जो मैंने पता किया है इस केस के बारे में ये है। तो ये मानो डेट लगती रहेंगी, पर चुनाव के बाद ही इसमें कुछ अच्छा सा और जानदार जो तथ्य है वो निकल कर आएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, जो 9534 में दो प्रकार के बच्चे हैं। कोई एक बच्चा तो चाहता है कि जो ये भर्ती है ये कैंसिल हो जाए, ठीक है, और एक चाहता है कि भर्ती कैंसिल ना हो, जो पूरी तरह से हो जाए। जो कैंसिल वाले हैं, एक दो सुनवाई अगर दोनों पक्षों की हो जाए ना, तो उसमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये भर्ती कैंसिल होगी या नहीं होगी। तो एक जो बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है, मान के चलो जो बच्चा सोच रहा है कि भर्ती कैंसिल होगी, वो एक दो सुनवाई में क्लियरिटी मिल जाएगी उसे, कि मान के चलो उसे क्लियरिटी मिल गई कि भाई इसमें कुछ होना नहीं, तो वो किसी और भर्ती की तैयारी करेगा। या फिर जो बच्चे अच्छे नंबर पाए हैं और उनको भी एक क्लियरिटी मिल जाएगी, चलो भाई हम अपना रनिंग करते रहे, और रनिंग तो आप करते रहो। और देखो, जो मैं कट ऑफ की लगातार बता रहा हूँ ना बात, कट ऑफ की मैं जो लगातार बता रहा हूँ बात, बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप ना बहुत हाई कट ऑफ बताते हो। मैं हाई कट ऑफ इसलिए बताता हूँ, मैं सिर्फ नंबर नहीं देखता कि भाई इतने नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। आप ये भी तो देखो कि एग्जाम से बाद में कितना समय मिलेगा। मैं जितने लोगों को जानता हूँ जिनके अच्छे नंबर हैं, जिनके अच्छे अच्छे नंबर हैं, वो उस दिन से ही रनिंग कर रहे हैं। तो उनको रनिंग में कौन निकाल देगा? मान के चलो भाई मेरे 125 या 130 के करीब मेरे क्वेश्चन ठीक है, तो मुझे तो पता है कि मेरा आएगा। तो फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना कि भाई रिजल्ट कब आएगा, ये कैसे आएगा। मैं तो उस दिन से ही अपनी रनिंग शुरू कर दूंगा। और जब आप देखो, अगर 28 मार्च को ही लो और आपका दिसंबर में आपका खत्म हुआ, लमसम लमसम 90 से ज्यादा दिन मिल गया आपको तैयारी के लिए। 90 का आप ये मान के चलो ना, 4 महीने ही मिल गए, ठीक है।
तो आप ये मान के चलो, अगर आपको इतना लंबे समय रनिंग के लिए मिल रहा है तो आप बाहर कैसे निकलोगे? जो पिछली बार यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, उसके तुरंत बाद डीबीपीएसटी के लिए बुला लिए गए थे। तो बच्चे बहुत सारे रनिंग में निकले थे। जो 2017 वाली दरोगा भर्ती है ना, उसमें बच्चा बहुत रनिंग में निकला था। पर आप इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना? जो मोटू मोटू भैया है ना, जो एक एक क्विंटल से ऊपर बंदे हैं, वो उस दिन से ही तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने वेट भी अपना अच्छा कर लिया है, अपनी रनिंग भी अच्छी कर लिया है, जिसके नंबर अच्छे हैं। तो आप ये मानो ना कि जब बच्चा ज्यादा बाहर निकलेगा तो कंपटीशन कम होगा, मेरिट कम जाएगी। एक तो नंबर अच्छे, इस बार जो नंबर है वो बच्चों के अच्छे खासे हैं, ऊपर से रनिंग का भी इतना टाइम मिल गया। आप अपना कॉमन सेंस यूज करो कि रनिंग का भी टाइम इतना खासा मिल रहा है कि अब तो कोई खत्म से देखो, अब तो कोई खत्म बालक ही होगा जो रनिंग में बाहर निकलेगा इतना समय के बाद। समझ रहे हो? तो ऐसे अगर इतना खत्म बालक बाहर निकल रहा है, तो आप सोचो वो मेडिकली अगर वो रनिंग भी मार देता तो वो मेडिकल में भी निकल जाता। पर उसमें अच्छे अच्छे बालक बाहर निकले थे पिछली वाली भर्ती में, जो शरीर से फिट है, जिनको मौका नहीं मिला 15-20 दिन में, कहीं रनिंग नहीं होती भाई। इस बार तो आपको 3 से 4 महीने मिल गए रनिंग के लिए। अगर 28 मार्च से भी आपका जो है डीवी फिस्ट स्टार्ट होता है, अगर मान के चलो ये बिल्कुल सही है, तो आप ये मानो कितना टाइम मिल गया। मान के चलो मेरा जो पेपर है वो 2 दिसंबर को लास्ट वाली शिफ्ट में था, मैं मुझे वो आंसर की 7 दिन बाद आ गई, और मैंने देखा मेरे आंसर की में 130 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो मैं तो उस दिन से रनिंग में लग जाऊंगा, मैं रिजल्ट का वेट क्यों करूंगा? तो कट ऑफ जो हाई जाने का जो दूसरा भी कारण है ना, ये है। हमेशा एक कारण नहीं देखा जाता कि भाई बच्चों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं। भाई रनिंग भी देखी जाती है, 5 किलोमीटर बच्चा दौड़ेगा। पर पिछली बार जो है समय कम मिला था, इस बार अच्छा यूपीएसआई में बच्चों को अच्छा खासा समय मिला है रनिंग के लिए। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। अब आगे आपकी मर्जी, आप किस तरह से सोचते हो। तो वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, जैसे ही मुझे यूपीएससी से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलेगी, चाहे वो नई भर्ती हो, चाहे वो आपकी नई भर्ती हो 890 प्लस के पद के समथिंग, या फिर आपकी 9534 हो कि इसके इसमें री एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, केस में क्या चल रहा है, और रिजल्ट कब तक आएगा। जैसे भी आपको कुछ भी इस टाइप की जानकारी पानी हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।